Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am with you Priya Misra. So this video is related to joint CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन. सो गाइस जैसा कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होना है. 13 to 16 सितंबर इसका टाइमिंग दिया गया है. सो अभी आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं और आप यदि किसी भी स्ट्रीम से हैं लाइक लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस और अर्थ साइंस, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है कि आप 30 डेज़ में कैसे JRF जो है वो कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है. तो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा. सो सबसे पहले हम बात करें कि जो एग्ज़ामिनेशन का जो फिनोमिना है वो किस तरीके से चीज़ें रहती हैं. सो इसमें बेसिकली एक सिंगल पेपर एग्ज़ामिनेशन में एज यू नो कि JRF एंड लेक्चरशिप के लिए जो है वो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं. सबसे पहले मैं बात कर लूँ कितने स्टूडेंट को JRF प्रोवाइड किया जाता है. सो JRF जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उसके 1% स्टूडेंट को JRF दिया जाता है. ओवरऑल स्टूडेंट का 1% नहीं. लाइक लाइफ साइंस में जितने स्टूडेंट अपीयर होंगे तो लाइफ साइंस के सपोज डैट कि 70,000 स्टूडेंट अपीयर हुए तो उसके 1% स्टूडेंट ही 700, तो 700 स्टूडेंट को JRF दिया जाएगा. एंड उस 700 में जो है वो कैटेगरी होगा लाइक जनरल, OBC, EWS, ST, SC एंड PWD. तो इस तरीके से चीज़ें रहती है ओवरऑल. सो यदि हम बात कर ले कि ओवरऑल मार्क्स कितना रहता है, क्योंकि हम JRF की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो JRF के लिए एक क्वालिफाइंग जो यदि लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो इसमें परसेंटाइल बेसिस पे होता है. बिकॉज यू नो कि लाइफ साइंस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट किए जाते हैं लाइक शिफ्ट A एंड शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. वो इसलिए ऐसा होता है बिकॉज कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं एंड 2 पेपर होने की वजह से दोनों का टफनेस एंड ईजीनेस अलग अलग होता है. दैट्स वाई एक परसेंटाइल रखा गया है. अदरवाइज सपोज डैट कि किसी भी पेपर कोई पेपर ईजी हो और यदि यहाँ परसेंटेज बेसिस पे रख दें कि 110 मार्क्स जो होगा वो फॉर JRF के लिए रखा जाएगा. तो जो इजी पेपर होगा उसमें 110 मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो स्कोर कर लेंगे एंड जो पेपर सेकंड होगा उसमें वह जो टफ रहेगा उसके लिए 110 मार्क्स जो है वो स्कोर करना इजी नहीं होगा. इसीलिए परसेंटाइल में रखा गया है एंड बाद बाकी का जो है वो परसेंटेज बेस है. सो ओवरऑल हम बात करें एक सेफ स्कोर फॉर द JRF फॉर द जनरल कैंडिडेट, ये आप 120 मार्क्स मान के चल सकते हैं. सो 120 मार्क्स 30 डेज़ में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं हम वही बात करने वाले हैं. सो सपोज डैट कि पेपर जो है वो पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C में डिवाइडेड होता है एंड टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है. यदि पार्ट A की बात करें तो पार्ट A इज़ जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स. तो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन हुए एंड 170 क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सब्जेक्ट. और 170 क्वेश्चंस में से जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट C में आते हैं और वो पार्ट C एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है. डैट मीन्स कि आप किस तरीके से अपना जो चीज़ें अप्लाई करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं. एंड पार्ट B मेमोरी बेस्ड होता है लाइक आपको कितना चीज़ें याद है उसके बेसिस पे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो ओवरऑल मैं बात करूँगी पार्ट A के लिए कि कुछ स्टूडेंट का पार्ट A बहुत अच्छा रहता है. जैसे मेरा एग्ज़ाम था तो मेरा पार्ट A सही है तो उसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर पाई. और जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पार्ट A बहुत टफ नहीं है. बिकॉज पार्ट A जो एप्टीट्यूड की बात करें तो बैंकिंग जैसा इसका पार्ट A नहीं रहता. इसका पार्ट A आसान रहता है, जनरल कंपटीशन जैसा नहीं रहता, क्योंकि मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मिसलेनियस हम कह सकते हैं उसमें. सो उसको सॉल्व करने के लिए आप लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यदि हम बात करें कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन हर साल पूछे जाते हैं लाइक जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ग्राफ्स के क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं और वो क्वेश्चन हर साल पेपर में देखा गया है. सो यदि आप ग्राफ सीख के जाते हैं तो उसके क्वेश्चंस आप करने में जो है वो आपको आसानी होगी. दैन ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर सीरीज़. तो कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो आपको पेपर एनालाइज करने के बाद समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो हो रही हैं. तो पार्ट A के बारे में बता दी. जो स्टूडेंट अबव एवरेज हैं उनके लिए आसान होगा जिनका पार्ट A
अच्छा है वो अच्छे से उसको कर लेंगे, और जो बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं उसके लिए मैंने ये टिप्स बताए। अब चलते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो जितना हम पढ़े हैं, जितना याद चीज़ें हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज पार्ट बी में आप यदि मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकता है, एंड जो रिमेंबर वाला क्वेश्चन रहेगा वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पार्ट सी की मैं बात करूँ तो पार्ट सी इज़ एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो पार्ट सी में आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, हर में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एज़ कम जितना पेपर रहता है, जितने सपोज डेट लैब साइंस की मैं बात करूँ तो टोटल 75 क्वेश्चंस में से आपको 25 करने हैं, केमिकल साइंस में 60 क्वेश्चन में से 25 करने हैं। सो पार्ट सी पे आपको कमांड करना है, और उसके लिए भी आपको अभी जो टाइम बचा हुआ है आप मैक्सिमम टाइम अभी अपने रिवीजन में देंगे, बिकॉज यदि आप नया कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे तो चीज़ें आपको सीखने के बजाय और भी मिस हो जाएगा। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना चीज़ पढ़े हुए हैं वो सफिशिएंट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड उसको रिवाइज़ करें, एंड उसी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो ये ओवरऑल बात थी। PYQs आप ज़रूर एक बार देख के जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में पूछे जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेंड वही रहेगा, उसी के से कुछ अलग क्वेश्चंस आएंगे, सेम तो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल थिंग्स। अभी अपना स्टडी प्लान आप बनाएं, और मैक्सिमम टाइम आप जो इस टाइम में आप जितना टाइम पढ़ पाएंगे वही आपका जो होगा लास्ट होगा, एंड वही स्कोरिंग होगा, बिकॉज लास्ट टाइम में जो भी चीज़ें हम रिवाइज करते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके होते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग्स। आई होप जितना चीज़ मैं बताई वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड किसी तरीके से यदि हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।